लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो हुई थी VBA डेट एंड टाइम फंक्शंस इन एक्सेल, राइट। सो इसमें, नहीं सर, हाँ ये यही नहीं हुआ हुआ था था, हमें। आप देख लोगे। VBA डेट ऐड मैंने बताया था, लास्ट फंक्शन आप देखना, शीट में शेयर कर दूंगा, शेयर किया भी हूँ। ये हुआ था, राइट। यही चल रहा था, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था। आप देख लेना एक्सेल शीट। अगर आपको लगता है कि नहीं तो मैं आपको एक्सेल ही दिखा देता हूँ। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये देखो, मैं आपको लास्ट क्लास की शीट शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके फंक्शन। देखोगे तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ये देखो, क्या था लास्ट हमारा था डेट ऐड फंक्शन, ठीक है। यस सर। ये कल क्लास नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर पाओगे, आपको इतना तक याद नहीं रहता कि हमारी लास्ट क्लास हुई क्या थी। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो, VBA बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा, मैं बार बार बताता हूँ। VBA में प्रैक्टिस की जरूरत है। सो ओके सर। हाँ, सो आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना। तो यहाँ पे यस सर। बहुत टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं। मैं जैसे मैंने आपको एक्सेल में मैंने बताए थे ना कि क्या, जैसे कि डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, फाइल डायरेक्टरी, डेटा टाइप, लॉजिकल फंक्शन, मैथमेटिकल। तो वैसे ही VBA में भी होता है, ठीक है, जस्ट वैसे ही होता है, क्योंकि यही सब चीजों की जरूरत VBA में भी पड़ती है। जो हमें एक्सेल में जिस फॉर्मूलेज वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, वही सारे फंक्शन की जरूरत हमें यहाँ भी पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज, थोड़ा डिफरेंस होगा फंक्शन लिखने में, थोड़ा फंक्शंस के जो सिंटैक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंस होते हैं, बट जो वर्क होता है ना, जो आउटपुट होता है वो सेम होता है। सो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं VBA डेट एंड टाइम फंक्शंस में, फंक्शंस के बारे में। सो सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये रेफरेंस, ये जो ये लिंक है, वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप देख लेना, एक दो मैं और दिखा देता हूँ, उसके बाद खुद से आप देख लेना। क्योंकि मैं कमिंग संडे से बात जो करना करूंगा वो करूंगा डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं दो चार एग्जांपल दिखा दूंगा कि VBA डेट से क्या किस लिए यूज होता है, डेट ऐड किस लिए यूज होता है, डेट डिप आपको एक्सेल में पता होगा, मैंने आपको डेट डिप के बारे में आप लोगों को बताया भी था, डेट डिप किस लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज एक्सेल मैंने आपको तो बताया था कि डेट डिप डिप कैसे यूज किया जाता है, लेकिन इस सेम चीज को हम VBA में सीखेंगे कि डेट डिप को यूज कैसे किया जाता है। सो आप यहाँ पे देखोगे, इसका डेफिनेशन सो लिखा है, VBA डेट डिप फंक्शंस रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट वैल्यूज, it depends on the specified interval, right। तो क्लियर हुआ, ये डेफिनेशन समझ आया। हेलो। जी सर। यस सर। एक्चुअली अगर आपको एक्सेल में ये क्लियर है डेट डिफ के फॉर्मूला, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा डेट डिफ, मतलब दो डेट के बीच डिफरेंस निकालना इज कॉल्ड डेट डिफ, राइट। दो डेट के बीच की डिफरेंस निकालना इज कॉल्ड डेट डिफ। यहाँ लिखा भी है, VBA डेट डिफ फंक्शंस रिटर्न द डिफरेंसेस बिटवीन टू डेट values, it depends on the specified interval। जिससे आप किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं, या कुछ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके, मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मान लो एग्जिट डेट के बीच हमारे कितना कितने महीने या साल का डिफरेंस हुआ, कितने महीने या वो ईयर हमने वर्क किए, ऐसे मतलब ऐसी कैलकुलेशन पे आप यूज करोगे डेट डिप का। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कैसे यूज किया गया है VBA में डेट डिफ का। सो अब यहाँ पे देखो एग्जांपल है, सबसे पहले
यहाँ देख लो सिंटैक्स इसके, राइट। सिंटैक्स ऑफ VBA डेट diff functions, द सिंटैक्स ऑफ द डेट diff फंक्शन इन VBA इज डेट diff, ठीक है। इसके जो सिंटैक्स है, इंटरवल कोमा डेट 1 कोमा डेट 2, फर्स्ट डे ऑफ वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है। अगर सिंटैक्स इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये सिंटैक्स आपको बताना। वैसे VBA के जो सिंटैक्स होते हैं वो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, राइट। आपको डायरेक्ट वर्क कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दे देगा, वो बनाने के लिए बोलेगा, या कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसको आपको समझा बोलेगा कि ये मुझे समझा दो, ये सिंटैक्स किस लिए यूज किया गया है, इस मतलब इस सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये सिंटैक्स यहाँ पे यूज नहीं करूँ तो क्या आउटपुट मिलेगा। ऐसे मतलब इससे ये उनको ये पता करते हैं कि इनको जो मतलब ये कॉन्सेप्ट और जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, राइट। तो किसी भी प्रोग्राम को पहले से ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई रहती है, उस प्रोग्राम को आपको समझाने के लिए भी बोल देते हैं। ये कम होता है, मोस्टली जो पूछा जाता है कि कोई प्रोजेक्ट छोटा सा दे देगा आपको और बोलेगा ये प्रोजेक्ट मुझे मतलब ये क्लिक करूँ तो ये होना चाहिए, ऐसा क्लिक करूँ तो दूसरी शीट में डेटा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या मेल में जाके बॉडी में अटैच हो जाना चाहिए। इस टाइप के छोटे छोटे 1-2 प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा इंटरव्यू में। तो वो सारा पॉसिबल कब होगा, जब आपको हर चीज के बारे में पता होगा, डेट टाइम फंक्शन है, राइट। ये सॉरी तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि होता क्या है ये सब, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि डेट डिफ जो है उसे यूज कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे देखोगे इंटरवल एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। इंटरवल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ईयर फाइंड करना है तो 4 टाइम ईयर लिखना है, क्वार्टर फाइंड करना है तो क्यू लिखना है, मंथ के लिए एम, ये कोड है, राइट। आपको याद होगा कि डेट डिफ में जब हम एक्सेल में जब दो डेट के बीच डिफरेंसेस निकालते थे उस टाइम हम कोड डालते थे ना, एम वाई MD YD, याद है एक्सेल में? यस सर टैक्स के फॉर्मूले में। जी, तो वही ये है, ठीक है। वही इसके यहाँ पे सिंटैक्स है, मतलब इंटरवल यहाँ बोला जाता है कि उसके इंटरवल क्या क्या है, आर के लिए आपको क्या लिखना है, मिनट के लिए क्या लिखना है, सेकंड के लिए क्या लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट में जीरो है, ये संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2। चलो इसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा, पहले छोटे से स्क्रिप्ट आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट लिखता है, सब VBA, ये सब्जेक्ट का नाम है, ये तो क्लियर ही होगा, ये सब्जेक्ट का नाम है, क्लियर है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिम एस डेट एज अ डेट, डिम ई डेट एज अ डेट, डिम आई डेट एज अ इंटीजर। यहां तक कुछ डाउट है तो बताओ, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ये उसका वो है, क्या? सॉरी सर, ये मेरी कॉल आ गई थी, मैं उसको काटने में ना आपने जो बात बोली ना बीच में वो सुनाई नहीं दी थी। इसमें कुछ डाउट है ये, इसमें जो डेट एस डिम एस डेट एज अ डेट, डिम ई डेट एज अ डेट, डिम आई डेट एज अ इंटीजर, इसमें कुछ डाउट है? मैं ये पूछ रहा हूँ संदीप। नो सर। ठीक है, सो एस डेट इक्वल टू फॉर 2018, ठीक है, ये एस डेट है, और ई डेट है फॉर 6/2018। आई डेट इक्वल डेट डिफ फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ डी, राइट। एस एस डेट एंड ई डेट, एस का मतलब क्या निकालना है पता है? यस सर। डे जो निकालना है, हमारी डे, दो के बीच डे निकालने हैं, मतलब कि इस डेट और इस डेट के बीच कितने दिन होते हैं वो मुझे निकालना है, तो इसीलिए यहाँ डी लिखा गया है। अगर मंथ निकालना होता तो एम लिखते, अगर ईयर निकालना होता तो 4 टाइम वाई लिखते। जो जस्ट मैंने अभी आपको सिंटैक्स दिखाए थे मैंने यहाँ पे, आप देखोगे इस जगह पे ये सिंटैक्स है, यहाँ पे डी का मतलब डे,
समझ गए, 2 डेट है उसके बीच दिन निकालने हैं, तो डी लिखना है आपको। अगर आपको ये निकलना, ईयर निकालना है तो डेट ऑफ ईयर यानी ईयर का दिन निकालना है तो वाई लिखना है, और ओनली सिर्फ ईयर निकालना है तो 4 टाइम वाई लिखना है। क्लियर है? क्लियर हो डे रहा है ऑफ दोनों को? ईयर। हाँ सॉरी, सर डेट ऑफ ईयर का क्या होगा? डेट ऑफ मतलब क्या ईयर है में मतलब? आप डेट ऑफ ईयर का मतलब? डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर। यहाँ लिखा है ना डे ऑफ, में निकाल के दिखा दूंगा अभी, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखोगे वहां वीक डे निकालने का नहीं था एक्सेल में, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, वीक डे भी निकाल सकते हैं। राइट, वीक डे निकाल सकते हैं डेट डिफरेंस के बीच, उसके लिए आपको डब्ल्यू लिखना है। वीक निकालना है तो 2 टाइम डब्ल्यू लिखना है, जो कि एक्सेल में ये 2 चीज नहीं है। और एक ये डे ऑफ ईयर, ये 3 चीज नहीं है उसमें, जो कि एडवांटेज है इसमें ज्यादा है। क्वार्टर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे क्वार्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वार्टर हम तो देख, सर, हाँ देख लेता क्वार्टर हूँ। होता है 7 दिनों को ना। हाँ देखो, सो यहाँ पे सबसे पहले 2 डेट के बीच डिफरेंस निकालने हैं, तो कितने यहाँ निकलेंगे, यहाँ निकला हुआ आउटपुट देखो, द नंबर ऑफ डेज बिटवीन इतना एंड इतना, तो कितने दिन हो गए देखो यहाँ पे 60 डेज हो 60 गए ना। दिन। मैं ये प्रोग्राम में आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं लिखूंगा ना तो टाइम लगेगा, लिख के हमें जस्ट समझाना ही होता है। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब, ये छोटे छोटे हैं आप देख लो। ठीक है, अब इसको मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं यहीं पे आपको पूरा समझा देता हूँ, तो डाउट जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना।